हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम टैली का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने टैली का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कंपनी को कैसे ओपन करते हैं, देन कैसे बंद करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी थी। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी हमने आपको बताया था कि जब हम कंपनी को ओपन करते हैं तो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाके एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, जब भी हम कंपनी को ओपन करते हैं तो हमारा गेटवे ऑफ टैली ओपन होता है। ठीक है, अब गेटवे ऑफ टैली में हम तब काम करते हैं जब हमें कोई लेजर या ग्रुप क्रिएट करना होता है। ठीक है, अभी हमने ना तो कंपनी क्रिएट की है और ना ही अभी हमने अपना बेसिक लेवल क्लियर किया है, तो ये चीज़ तो बहुत आगे की हो गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है कंपनी इन्फो पे। अगर आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हो तो अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो में चले जाएंगे, या फिर आप माउस से कंपनी इन्फो पर क्लिक भी कर सकते हैं। जब हम कंपनी इन्फो पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन ओपन होता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी हम तब करते हैं जब हमें अपनी पुरानी वाली फाइल को ओपन करना होता है। बेसिकली क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब भी हमें अपनी फाइल को ओपन करना है ना, हम ओपन में जाते हैं, अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। वही प्रोसेस टैली में होता है, बस इसमें थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। सिलेक्ट कंपनी दिया हुआ है अपनी पुरानी वाली फाइल को कंपनी को ओपन करने के लिए, फाइल भी बोल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा होता है सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी फाइल खुली होती है, कंपनी खुली होती है, और जब जो भी कंपनी बनी हुई होगी या फिर खुली होगी ना, यहाँ पे लिस्ट एक बन जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है नई कंपनी खुली हुई है, इसके नाम से आ रहा है। अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सर्ट कंपनी पे जाएंगे। सर्ट कंपनी पे जाके आपको एक बार एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा, वापस एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ से कंपनी रिमूव हो गई है आपकी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कंपनी इन्फो वाले ऑप्शन में सर्ट कंपनी वाला जो ऑप्शन था पहले वो शो हो रहा था, इस बार हाइड हो गया है क्योंकि सर्ट कंपनी का काम खत्म हो गया है, इसलिए वो हाइड हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा होता है क्रिएट कंपनी, यानी नई कंपनी क्रिएट करने की। तो क्रिएट कंपनी पे जाके आपको एंटर प्रेस करना है और ये आपका एक फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा। जब भी आप नई कंपनी बनाते हो तो ये एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, जिसमें अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, यानी कंपनी का नाम, अपना नाम, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो नेम दिया हुआ है यहाँ पे आपको जिस भी नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ओप्पो नाम से अपनी कंपनी बना रही हूँ, PVT LTD करके। उसके बाद आप एंटर करके नीचे आ जाइए, सेम नाम आपको यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद एड्रेस में हम यहाँ पे नोएडा लिख देंगे। कंट्री में आ जाते हैं, कंट्री में हमें यहाँ पे जैसे यूके लिखा हुआ है, यूके जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो उस कंट्री का फर्स्ट लेटर आप प्रेस कीजिए। जैसे हम इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया के आई से जितने भी है वो आपका सारा आ गया है ओपन होके। आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको कुछ भी पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एरो की यूज़ करके अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देख सकते हो इंडिया यहाँ पे लिया हुआ है, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से स्टेट आता है, स्टेट में भी आपको सिर्फ यू प्रेस करना है। यू से जितने भी ऑप्शन है जैसे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश दोनों आ गए, आपको यहाँ से अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करके ले आना है। उसके बाद पिन कोड जो भी होगा आप यहाँ से 6 डिजिट का अपना पिन कोड फिलअप कर दीजिए। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, मेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें बेसिक होती है, आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा उनको। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर यानी आपका जो कंपनी है आप कब से स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट जो कर रहे हो वो किस डेट को कर रहे हो, तो वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। फिलहाल हम इस चीज़ को स्किप करते हैं क्योंकि अभी हम अपना बेसिक लेवल क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर दीजिए। अब आते हैं पासवर्ड के लिए। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल ओपन करने से पहले आपको पैटर्न देना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं तो उसको पैटर्न देना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि हमारी कंपनी जब भी कोई ओपन करे पैटर्न मांगे, तो आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दीजिए फिलहाल।
नेक्स्ट एंटर आते हैं। ये प्रोसेस होता है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। अगर आपने यहाँ पे इंडिया कंट्री लिया है तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी करेंसी का फॉर्मल नेम, आपका सिंबल जो भी होगा वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, वो कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट की है वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एंटर प्रेस करके लास्ट में आ जाइए। यहाँ पे आपका एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट यानी सेव। अपनी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव की जगह एक्सेप्ट दिया हुआ है, आपको एक्सेप्ट पे एंटर करना है और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप देख सकते हो जो भी आपने फाइल बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा अल्टर, यानी अपनी कंपनी में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो। लाइक जो हमने फॉर्म अभी फिलअप किया था ना, मान लीजिए उसमें कुछ हमसे मिस्टेक हो गई या कुछ अदर चीज़ ऐड करनी है तो आप अल्टर में जाइए और कंपनी का नाम आएगा, वापस एंटर करना है, ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, जैसे पिन कोड या मोबाइल नंबर, या फिर जैसे मोबाइल नंबर कभी कभी हमें चेंज करना पड़ जाता है या फिर वेबसाइट चेंज करनी पड़ जाती है तो आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप सीधे ले जाके एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो कंपनी है वो सेव नहीं होगी। तो यहाँ से ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब बैक जाने के लिए हम अपना जो यूज़ करते हैं वो स्किप वाला बटन यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का जो फर्स्ट की बोलते हैं जिसे स्किप, वो आपको यूज़ करनी है कीबोर्ड में बैक जाने के लिए। तो यहाँ से हम बैक जाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्किप वाला बटन। उसके बाद कंपनी इन्फो में वापस जाते हैं। अब हमने कंपनी इन्फो में क्या क्या चीज़ें फाइनल की है। एक तो हमारा सेलेक्ट कंपनी था, सर्ट कंपनी था, क्रिएट कंपनी था, अल्टर। तो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर की है। अगर इन चारों चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। अगर हमने ज़्यादा किया तो हो सकता है हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और आपको कुछ समझ में भी ना आए। तो इसीलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।